वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंगाल सम्राट से। साथियों, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की क्या टाइम टेबल होनी चाहिए, है ना। ये मुद्दा उठना चाहिए कि एक आइडियल स्टूडेंट की क्या टाइम टेबल होनी चाहिए, एक पढ़ने वाले योद्धा की क्या टाइम टेबल होनी चाहिए। अगर कोई राजा किसी युद्ध को जीतता है तो उस युद्ध को जीतने की खास बात क्या होती है ना। राज क्या होता है? राज होता है रणनीति। किसी भी कार्य को करने के लिए एक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है, एक योजना, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी खेत में कोई फसल लगाते हैं तो उससे पहले एक योजना बनाते हैं कि भाई कितना उर्वरक लेना चाहिए, कितना दाना लेना चाहिए, कितना सीड लेना चाहिए, है ना, सिंचाई की कितनी आवश्यकता होगी। ये सभी एक प्लान बनाते हैं। तो फिर ये चीज़ें पढ़ाई में क्यों नहीं रिलेट होती हैं? ये चीज़ें पढ़ाई में भी रिलेट होती हैं। एक टाइम टेबल होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम टेबल। अगर परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे अंक की बात कर रहा हूँ मैं, सफल होना है लाइफ में, तो एक रणनीति होनी बहुत ही जरूरी है। तो आज हम उसी रणनीति के बारे में हम बात करेंगे। मैं बोर्ड वाले एक स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल लाया हूँ। ये टाइम टेबल मेरा है, इसीलिए मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने बनाया है अपने लिए। और कमेंट करके भी बताना कि ये टाइम टेबल कैसा टाइम टेबल है, क्या ये टाइम टेबल हमें सफल इंसान बना सकता है या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं मॉर्निंग से सवेरे से, साथियों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं। पहले मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता था अपने घर पर, वो पीछे पर्दा लगा हुआ था। मोटिवेशनल वीडियो आएंगे वो मैं घर पे बनाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि स्टूडेंट के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बोर्ड की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ शायद समझ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर की क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आपको समझना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो मैं बात करूँ सुबह से, मॉर्निंग से, कि एक आइडियल विद्यार्थी को कितने बजे उठना चाहिए। 4 o'clock। कितने बजे? 4 o'clock, 4 बजे। 4 बजे उठना है एक आदर्श विद्यार्थी, है ना। एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों कि जब भी रात को आप सोते हो तो कभी भी अलार्म सेट मत करो। हम क्या करते हैं, अलार्म सेट करते हैं, लेकिन कभी भी अलार्म सेट मत करो। तो फिर क्या सेट करें? सेट करो एक टारगेट, एक गोल सेट करो कि मुझे अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है ना। ये मत सोचो कि मुझे 1 साल के अंदर क्या करना है, ये सोचो कि मुझे 24 घंटों में क्या करना है, मैं एक दिन में क्या कर सकता हूँ, मैं कितने पाठ रट सकता हूँ या मैं याद कर सकता हूँ। 4 बजे उठना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। 4 बजे उठना है। कोई कहता है ना कि उसको 6 घंटे या मानव शरीर के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है, या 5 घंटे सोना चाहिए या 8 घंटे सोना चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को बकवास समझता हूँ। अगर मैं 8 बजे सोता हूँ और मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, यानी कि अगर मैं 12 घंटे नींद लेता हूँ तो मेरा शरीर वो 12 घंटे की नींद को मांगेगा, है ना। अगर मैं 12 घंटा सोता हूँ और अगर मैं शरीर को 10 घंटे की नींद दूँ तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। कोई बंदा अगर 5 घंटे नींद लेता है ना तो उस शरीर की आदत बन जाती है कि उस शरीर को 5 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो आपको ही नहीं, हम सबको 4 बजे उठना है। 4 बजे वेकअप एंड गेट अप। 4 बजे उठ जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने लक्ष्य को सेट करना है रात को सोते वक्त कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। 4 बजे उठते ही, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, कोई बात नहीं, ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारो, नींद अपने आप भागेगी, है ना। 4 बजे उठ जाने के बाद में 4 और 7 कितने घंटे हो गए? 4 और 7 के बीच में 5, 6 और 7, 3 घंटे। 3 घंटे करनी है स्टडी, 3 घंटे स्टडी करनी है। सुबह में क्या करना है, कैसी स्टडी करनी है? सुबह आप उस प्रकार की स्टडी करो कि जैसे भाई सोशल साइंस हो गई, सामाजिक हो गई, यानी कि आप उस सब्जेक्ट को पकड़ कर बैठो सुबह जिसमें आपको रट्टा मारना होता
सुबह के टाइम में स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम साफ रहता है, शांत रहता है। जो भी हम सुबह पढ़ते हैं वो अपने भेजे के अंदर घुस जाता है, अपने माइंड के अंदर घुस जाता है। तो सुबह 3 घंटे कम से कम स्टडी करनी है अगर सफल होना है तो। अगर आपको टॉप करना है तो मुझे भी टॉप करना है, इसलिए मैं 4 बजे उठता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप टॉप ना करें, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस यूट्यूब परिवार के अंदर जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, अगर वो सफल होंगे तो मैं भी सफल होऊंगा। अगर आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन मैं भी मानूंगा कि मैं भी सफल हो जाऊंगा, है ना। अगर मैं लाइफ के अंदर सफल हो जाता हूँ तो मैं सफल नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस दिन जो मेरे साथी है ना, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन भले ही आगे निकल जाए लेकिन दोस्त एक भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसी बात को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग में 4 से 7 बजे 3 घंटे स्टडी होनी चाहिए। कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए? जिसके अंदर रट्टा मारना होता है ना, उस चीज़ को मॉर्निंग के टाइम पढ़नी चाहिए। 7 से 8 रेडी फॉर स्कूल एंड जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, स्नान करना, है ना, कोलगेट वोलगेट करना, जो भी है, यानी कि खाना खाना, स्नान करना, स्कूल के लिए तैयार होना है। अभी स्कूलें भी पूर्ण रूप से खुल चुकी हैं। 7 से 8 बजे के बीच में रेडी फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए तैयार हो जाना है। 8 से 4 स्कूल टाइम, मेन टाइम यहाँ पर निकल जाता है स्टूडेंट का 8 से 4 बजे तक। सुबह 8 बजे जाते हैं, वापस 4 बजे घर आते हैं। 7-8 घंटे का स्कूल टाइम हो जाता है, आने का जाने का सब टोटल मिलाकर। अब देखो स्कूल टाइम में क्या होता है, बड़े अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको। स्कूल टाइम में पढ़ाई घंटाई नहीं होती है भाई साहब। जो रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस है और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि स्कूल के टाइम में ऐसे नहीं कि आप स्कूल के टाइम में ये पाठ पढ़ लो, पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको याद कर सकते हो। स्कूल टाइम में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि स्कूल टाइम में माहौल नहीं होता है ना पढ़ने का। सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ो, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। अगर सपोज करो कि किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 80 बच्चे ऐसे होंगे, या 70 बच्चे मान लेते हैं, 70 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। 100 बच्चों में से 70 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के उद्देश्य से स्कूल में आते हैं। बाकी 30% में से 20% ऐसे निकाल लो जो सहेलियों को देखने आते हैं। बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ, यह सच है, हर स्कूल के अंदर होता है कि अगर किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 20 बच्चे सहेलियों को देखने आते हैं, नजरों से नजरें मिलाने आते हैं। बाकी बच्चे 10% बच्चे, ये 10 बच्चे वाकई में पढ़ने के लायक होते हैं और ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं साथियों, एक तरफ है 80-90 बच्चे और एक तरफ 10 बच्चे, तो ये भी नहीं पढ़ पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं, अगर आप मेरे जो वीडियो देख रहा है, अगर कोई बदमाश बच्चा, तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले हैं, उनको आप पढ़ने दो। और चीज स्कूल टाइम में क्या करनी है, वो ये करनी है, आप ऐसे मत बैठो कि मैं उस चैप्टर को याद कर लूँगा, है ना। आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ लो, जो विकल्प के क्वेश्चन है ना, या जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप स्कूल टाइम में पढ़ सकते हो और ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। दूसरी चीज, पढ़ाई का दिखावा मत करो आप स्कूल लाइफ के अंदर या स्कूल पीरियड के अंदर, स्कूल टाइम के अंदर आप पढ़ने का दिखावा मत करो। चारों में बच्चे बातें कर रहे हैं, कोई बच्चा किसी से बातें कर रहा है और आप एकदम ऐसे खोल के किताब पढ़ रहे हो, ये दिखावा हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये दिखावा हो जाएगा, है ना। दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार ये स्कूल टाइम में भी इतना पढ़ता है तो फिर घर पर तो पूछो ही मत, ये कितना पढ़ता होगा। तो स्कूल टाइम में दिखावा मत करो। अगर आपने स्कूल टाइम में पढ़ने का दिखावा किया तो आप देखते ही रह जाएंगे और आपके जो दुश्मन हैं या जो साथी हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो स्कूल टाइम में कभी भी पढ़ने का दिखावा मत करो। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध के रखो कि जब भी सर पढ़ाते हैं तो आपका जो संपूर्ण ध्यान है, आपका 100% ध्यान है, वो ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। क्योंकि रटने से याद नहीं होता, समझने से याद होता है।
एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके बाद में कभी वक्त मिलेगा तो और बताऊँगा। हाँ, स्कूल टाइम में क्या करना है वो समझ में आ गया होगा। फिर वापस आते हैं 4 बजे, खाना खा लो। 4 बजे जब स्कूल से वापस आते हैं तब भरपेट खाना खा लेना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि मेरी बाबू ने खाना खाया कि नहीं, दबा के खाए हैं 10 सोगरे, तेरी बाबू ने 10 सोगरे खाए हैं। दबा के खा लेना चाहिए। जब स्कूल से आप वापस आते हो तो खाना भरपूर होना चाहिए उस टाइम पे। लेकिन जब रात को सोते हो, रात को जब पढ़ने बैठते हो, तब खाना हल्का खाना चाहिए ताकि नींद न आए। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल। 4 बजे वापस आए स्कूल से, आधा घंटा खाना खा लिया, कपड़े एक्सचेंज करना, और फिर 4:30 से 6:30 बजे बैठ जाओ 2 घंटे। 4:30 से 6:30, 2 घंटों की स्टडी हो सकती है। तो आपको वो स्टडी करनी है, या आप होमवर्क कर सकते हो, लेकिन होमवर्क 12th और 10th वाले बच्चों को इतना दिया ही नहीं जाता, सीधे नोट्स लिखवाते हैं और वो स्कूल में ही लिखने हैं। कोई सर नया आए पीरियड में तो आप वहाँ पर फायदा उठाओ, हर चीज़ का फायदा उठाओ। ठीक है ना। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका फायदा नहीं उठाना है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। सभी चीज़ों के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। तो अपन को क्या करना है, जो सकारात्मक पहलू हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करवाना है और उसे अपने दिल के अंदर बैठा लेना है। हाँ, 2 घंटे स्टडी करनी है। उसके बाद में 6-6:30 बजे तक स्टडी हो जानी चाहिए, 2 घंटे। फिर आधा घंटा आपको और दिया, चलो आधा घंटा आप घूमो फिरो, मोबाइल पे बात करो, दोस्तों के साथ जाओ। ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, आधे घंटे के अंदर एक चीज और बता देना चाहता हूँ साथियों, जो शाम का आधा घंटा मिल रहा है उसके अंदर आप या तो रनिंग कर लो, अगर रनिंग का टाइम ना हो या आपका ग्राउंड कहीं दूर हो तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, जिसे साधारण भाषा में कहूँ तो कसरत करो आप, है ना। कोई साथ नहीं देगा। कहते हैं ना कि मेरे बाबू हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, अरे ये सब बकवास की बातें हैं। कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा, साथ अपना शरीर देगा। अगर हमारा शरीर मजबूत है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन एक अच्छा शरीर होना चाहिए, एक स्वच्छ शरीर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करो, किसी को दबाने के लिए कभी भी एक्सरसाइज मत करना। एक्सरसाइज इसलिए करो कि आपको कोई दबा ना पाए, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने बॉडी बना ली है, डोले सोले बना लिए हैं, 6 पैक ऐप बना लिए हैं और मैं किसी को मारूं, या जहाँ मुझे फाइटिंग करने की वजह ही नहीं है वहाँ पर भी मैं फाइटिंग करूं। ये सब चीज़ें नहीं करने की है। ठीक है। 7 से 8 बजे के बीच में आपको अदर एक्टिविटी करनी है। 7 से 8 1 घंटा आपको अदर एक्टिविटी करनी है। अदर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप परिवार वालों की हेल्प करो, परिवार वालों के लिए हेल्प करो। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे मतलब ऐसी चीज़ों से मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कहीं कहीं मेरे भाई ऐसे होते हैं जो स्कूल से आते हैं, कपड़े ऊंधे लटकेते हैं या कहीं फेंक देते हैं, फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो उनकी माँ धोती हैं, यानी कि मम्मी जी धोती हैं, उनकी मदर धोती हैं या उनकी सिस्टर धोती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम 17-18 साल के हैं तो जो हमारे जो काम है वो तो हमको करने ही है, लेकिन जो हमारे माता के भी काम है, कुछ पिता के भी काम है, एक सिस्टर के भी काम है, उन कामों में भी, यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि घर के कामों में भी अपना सहयोग होना चाहिए, यानी कि हाथ बटाना चाहिए। ठीक, हाथ बटा लिया। अब क्या है कि 8 से 12 मेन टाइम ये है, 8 से 12, 8 से 12, 9, 10, 11 और 12, 4 घंटे दबाकर स्टडी करनी है। नाइट स्टडी, नाइट स्टडी, रात को 4 घंटे लगातार स्टडी करनी है आपको। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, रात को कैसी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। रात को ऐसी सब्जेक्ट पढ़े जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी रुचि हो, अभिरुचि हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के या पढ़ने में आपका आनंद आता है, आप उसी सब्जेक्ट को रात को पढ़े। लंबे समय तक पढ़ना है, 4 घंटे। ठीक। दूसरी चीज,
जब आप रात को टाइम टेबल बनाते हो ना कि मुझे 8 से 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ना है, 9 से 10 बजे बायोलॉजी पढ़ना है और 10 से 11 बजे मुझे मैथ पढ़ना है, कभी भी ये फिक्स मत करो कि मुझे किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये कभी फिक्स मत करो। आप बस इतना ध्यान रखो कि मुझे 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे पढ़ना है, चाहे मैं कैसा भी क्यों ना पढ़ा हूँ या किस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ूं, लेकिन मुझे पढ़ना कितने घंटा है, 4 घंटे पढ़ना है। कभी भी सब्जेक्ट को फिक्स मत करो। फिक्स करने से क्या होता है, एक सबसे बड़ा जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका टाइम टेबल है 8 से 9 बजे केमिस्ट्री, 9 से 10 बजे बायोलॉजी एंड 10 से 11 बजे एजी और 11 से 12 बजे इंग्लिश, आप बैठे पढ़ने 8 बजे, लेकिन आपका मन आज केमिस्ट्री पढ़ने को नहीं है, आप 8 बजे बैठे और आपका मन केमिस्ट्री पढ़ने को नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम टेबल उठाकर देखते हैं तो टाइम टेबल के अंदर केमिस्ट्री लिखा हुआ है कि भाई साहब 8 से 9 बजे के बीच में आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और आपका केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो आपका जो पूरा टाइम टेबल है उसे आप बर्बाद कर देंगे और ले फोन और आप गोदड़े में चले जाएंगे। ठीक, तो कभी भी जब आपको वो टाइम टेबल होता है उसे सब्जेक्ट में फिक्स नहीं करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये टाइम टेबल पसंद आया होगा, ठीक है ना। यही 3 महीने हैं, कुछ करना है तो भैया कर लो, और अगर ऐसे ही रोता फिरना है तो भी फिर लो, आंखें अपने आप उगड़ जाएगी, आज नहीं तो कल उगड़ जाएगी।